ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज चैत्र शुक्ल एकादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज 1008 सुमतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक ऐसे तीन कल्याणकों की तिथि का दिवस है। यह शुभ मंगल दिवस और 10 लक्षण पर्व का यह उत्तम तप धर्म का दिन है। तो ऐसे शुभ मंगल पर्व पर आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है, यह मेरा आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह बताने वाला यह सुंदर संदेश है कि मेरे आत्मा का हमें आत्म साक्षात्कार होना कितना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं आज का यह संदेश। मेरा स्वरूप ज्ञान है, राग मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार जो सत्य को जानता है उसको लक्ष्मी आदि पर पदार्थों का ममत्व सहज ही कम हो जाता है। इस प्रकार का यह संदेश पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से लिया गया है। इसका क्या अर्थ लेना कि मेरा स्वरूप कैसा है? ज्ञानमय। मेरा स्वरूप ज्ञानमय यानी पूरा ज्ञान से ही भरा है। ज्ञान का घन पिंड यानी क्या? जिसमें किसी भी पर पदार्थ का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं घन पिंड। तो वैसा ही मेरा आत्मा है जो ज्ञान रूप ही है, ज्ञानमय ही है, ज्ञान से ही बना है। तो ऐसा मेरा आत्मा सिर्फ ज्ञान मात्र है। क्या कहा? ज्ञान मात्र है, मात्र जानना और देखना जिसका कार्य है, ऐसा मेरा आत्म स्वरूप है। मेरे आत्म स्वरूप का दूसरा पॉइंट क्या है? ये अस्थि से कथन हुआ कि मेरा आत्मा कैसा है? ज्ञान में। और नास्ति से कथन क्या हुआ कि राग द्वेष करना मेरा स्वरूप नहीं है। मेरे आत्मा में राग द्वेष आदि विकारी भाव नहीं है। इस प्रकार अस्थि नास्ति दोनों का बहुत ही सुंदर तालमेल के साथ यहाँ पर ये बात कही है कि मेरा आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, जानने देखने वाला है, राग करने वाला मेरा आत्मा नहीं है। इस प्रकार जो सत्य को जानता है, इस प्रकार सत्य को जानता है यानी अपने आत्म स्वरूप को जो जानता है, समीचीन जानता है। कैसे जानता है? द्रव्य से, गुण से और पर्याय से। जो अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है उसे ही सत्य जानना कहते हैं, यथार्थ जानना। क्यों? क्योंकि यथार्थ जाने बिना आपको वस्तु का स्वभाव का ग्रहण नहीं होगा। क्योंकि आपको असत्य वस्तु का समझ में अगर आया तो असत्य का ग्रहण होगा, सत्य स्वरूप का ग्रहण नहीं होगा। और जब तक यथार्थ स्वरूप का ग्रहण नहीं होगा तब तक अपना आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो नहीं होगी। 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान सम्यक दर्शन में निमित्त है। यथार्थ ज्ञान में हे गे उपादेय कि 7 तत्वों में हे क्या है, गे कौन सा और उपादेय कौन सा। हे यानी जो छोड़ने लायक है, गे यानी जो जानने लायक है, और उपादेय यानी जो ग्रहण करने लायक है। तो 7 तत्वों में से उपादेय यानी ग्रहण करने लायक क्या है? एकमात्र मेरा निज स्वभाव, मेरा चैतन्य स्वभाव, मेरे आत्मा का स्वभाव, वही मेरे लिए ग्रहण करने लायक है। बाकी सब कैसे है? अचेतन है। एकमात्र जीव ही चेतन है, बाकी सारे द्रव्य सारे पदार्थ कैसे हैं? अचेतन है। तो अचेतन पदार्थ मात्र जानने लायक है, ज्ञान का ज्ञेय है। उनका भी यथार्थ श्रद्धांत तो होना चाहिए, क्योंकि यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक उस पर श्रद्धा नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा कि इस प्रकार जो अपने आत्मा के स्वरूप को जाने, और आत्मा के स्वरूप को जानेगा तो पर पदार्थों के स्वरूप को भी जानना है, क्योंकि दोनों से भेद ज्ञान कैसे करेगा? अगर हमें अमृत पीना है तो विष का भी तो पता होना चाहिए ना। यदि कोई कहे कि नहीं हमें तो अमृत से प्रयोजन है, तो हम विष के बारे में क्यों जाने? तो भाई विष के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि विष को आपको छोड़ना है ना। तो जब उसके स्वरूप को जानोगे तभी तो आप उससे दृष्टि हटाओगे, तभी तो उसका लक्ष्य नहीं करोगे। यदि आपको विष में और अमृत में डिफरेंस पता ही नहीं है तो आप छोड़ोगे किसे? तो दोनों का आपको स्वरूप का ख्याल होगा, यथार्थ स्वरूप का ख्याल होगा, तभी उसका त्याग होता है। तो इसीलिए यहाँ पर पहले अपने स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान हो तो पर पदार्थ, और पर पदार्थ उससे भिन्न है, इस बात का यथार्थ श्रद्धान हो, तभी दोनों से भेद ज्ञान होगा और पर पदार्थों से दृष्टि हटेगी और स्व पर दृष्टि जमेगी। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि यथार्थ वस्तु के स्वरूप को जानना चाहिए। फिर कहा कि उसको लक्ष्मी आदि पर पदार्थों का ममत्व सहज ही कम हो जाता है। किसको समझ कम हो जाता है? यहाँ ये प्रश्न खड़ा किया कि किसको लक्ष्मी आदि पर पदार्थों से ममत्व सहज ही छूट जाता है।
किसको? जिसको अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हो। क्या आया उसका आंसर? कि जिसको अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हो उसको पर पदार्थों के प्रति ममत्व सहज ही छूट जाता है। अब हम यहाँ से फिर प्रश्न उठाएं कि क्यों छूट जाता है? तो भाई जब अपने स्वरूप का पता चलेगा तो पर पदार्थों से दृष्टि हटेगी ना। जैसे यदि किसी को पता चले कि उसके घर में भोजन है, वो बाहर भीख मांग रहा है। चलो एक कोई महिला है, वो घर में बाहर भीख मांग रही है भोजन के लिए, और जब उसको पता चले कि अरे तुम्हारे घर में भोजन रखा है, तो क्या वो भीख मांगेगी? नहीं। एक और उदाहरण अपन देखें। यदि कोई महिला है और उसे पता नहीं है कि वो कौन है, वो अपना नाम पता भूल गई है, उसकी याददाश्त चली गई है, और वो दूसरों के घर में जाके बर्तन मांज रही है, और किसी ने आके उसको बताया कि अरे तुम यहाँ बर्तन मांज रही हो, तुम तो यहाँ के राजा की सबसे प्यारी राजकुमारी हो, और तुम यहाँ पे बर्तन मांज रही हो। तो जैसे ही उसको समझ में आएगा कि अरे मैं इस राज्य के राजा की बेटी हूँ, तो क्या वो बर्तन मांजेगी? नहीं। अभी वो राजमहल नहीं पहुँची है, लेकिन वो वहीं से सबसे पहले क्या करेगी? वो वाला काम छोड़ेगी, क्योंकि वो राजकुमारी, उसे ऐसा क्या अनुभव होगा कि अरे मैं तो राजकुमारी हूँ। अभी वो राजा के पास नहीं पहुँची, लेकिन अभी से उसको कैसा लगेगा कि मैं राजकुमारी हूँ, क्योंकि उसको पता चल गया ना कि वो कौन है, उसको अपना असली स्वरूप मालूम पड़ गया, उसको अपना असली नाम पता चल गया। ऐसे ही कि अभी तो हम ये संसार अवस्था में हैं, पर्याय में पामर है। अभी हम द्रव्य स्वभाव से प्रभुतावान है, आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है, लेकिन पर्याय में कैसी? अभी मनुष्य जाति है, अभी हमें ज्ञान का क्षयोपशम कम है, बहुत सारी अभी हमारे पास कमी है। लेकिन फिर भी जब हमें आचार्य देव बताते हैं कि अरे तू ही परमात्मा है, तू ही सिद्ध समान शुद्ध है द्रव्य से, और निकट भव्य में तू ही मोक्षगामी है, मोक्ष बनने वाला है, भव्य जीव है तू, तो अभी अंदर से कैसी हुई? प्रभुता जागृत हुई। जैसे उस महिला को मैं राजकुमारी हूँ ये जानकर जो प्रसन्नता और उसको अनुभव हुआ प्रभुता का कि अरे मैं राजकुमारी हूँ, ऐसे ही खुमारी यहाँ पर आती है कि अरे मैं तो भगवान समान हूँ, भगवान आत्मा मैं ही हूँ, सिद्ध समान शुद्ध हूँ। तो ऐसी यहाँ पे अंतर में ऐसी प्रभुता जागृत होती है। तो ये प्रभुता जागृत कब होगी? जब हम पहले अपने आप को आत्मा जानेंगे, आत्मा मानेंगे, आत्मा रूप अनुभव करेंगे, तभी हमें ऐसे उस स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर इसलिए कहा कि यहाँ हमें अपना स्वरूप और पर का स्वरूप दोनों का जानना जरूरी है। द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से दोनों का हमें समीचीन ज्ञान होना चाहिए, लेकिन दृष्टि को कहाँ रखना है? द्रव्य स्वभाव पर। क्यों? क्योंकि द्रव्य कैसा है? त्रिकाली है, कुटस्थ है, अविनाश्वर है, वो कभी नाश नहीं होता। द्रव्य किसी भी पर्याय में परिणमित हो, लेकिन द्रव्य हमेशा एक जैसा रहता है, स्थिर रहता है। जो बदलती है, बारंबार परिणमित होती है, उससे पर्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्याय। जो बारंबार परिणमित होती, क्योंकि पर्याय कितने समय की है? एक समय की। और द्रव्य कैसा है? त्रिकाली यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक जैसा रहने वाला है, उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो कैसा है? शाश्वत है। और पर्याय कैसी है? क्षणिक है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, क्योंकि वो प्रति समय बदलने वाली है। प्रति समय पर्याय बदलती रहती है। तो जो बदलने वाली पर्याय है उसके ऊपर विश्वास नहीं होते। वो क्या भजन में भी लेते हैं ना, ये पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पदाशा, कि वो जल के बुदबुले का क्या विश्वास है, वो तो क्षण मात्र में विलीन होने वाला है। ऐसे ही ये पर्याय मेरी पामर है, लेकिन मेरा द्रव्य स्वभाव शाश्वत रहने वाला है। ऐसा ही ये मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञान वाला। ऐसा श्रद्धान करना, ऐसे अपने आत्मस्वरूप को श्रद्धा का श्रद्धेय बनाना, ज्ञान का ज्ञेय बनाना और ध्यान का ध्येय बनाए, तभी हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय की प्राप्ति होगी और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार का यह संदेश आज हमें प्राप्त हुआ। अब देखते हैं हम आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि मिथ्या दृष्टि के व्रत, तप, पंच महाव्रत, उपवास बंध के कारण है, और वही शुभ राग क्रिया सम्यक दृष्टि को निर्जरा का कारण कैसे कहा। पहले प्रश्न समझते हैं। प्रश्न में क्या कहा कि मिथ्या दृष्टि के व्रत, तप, पंच महाव्रत, उपवास, ये सब क्या है? बंध के कारण कहे। क्यों मिथ्या दृष्टि के व्रत, जप, तप आदि को बंध के कारण क्यों कहे? क्योंकि उसकी दृष्टि, उसकी श्रद्धान शुद्ध नहीं है। तो अगर अशुद्ध श्रद्धान है तो वो तो कैसा होगा? उसकी क्रिया भी, सारा फल अशुद्ध ही होगा। लेकिन दृष्टि शुद्ध होगी तो उसका फल भी शुद्ध होगा।
फिर यहाँ कहा कि और वही शुभ राग की क्रिया सम्यक दृष्टि को निर्जरा का कारण है। यानी यहाँ प्रश्न ये है कि जीव कार्य तो एक ही कर रहा है, दो प्रकार के जीव हैं, एक सम्यक दृष्टि है, एक मिथ्या दृष्टि है। दोनों सेम कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्रत, जप, तप, महाव्रत, पंचमहाव्रत आदि क्रियाएं कर रहे हैं। तो एक को पुण्य का बंध हो रहा है और एक को पाप का बंध हो रहा है। तो यहाँ पर उस श्रोता को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या आशय लेना। सेम क्रिया का एक को फल पुण्य का मिल रहा है, एक को पाप का फल मिल रहा है, तो इसका क्या कारण? तो उसका समाधान करते हुए कहा है, ये समय सार जी के कलश 767 नंबर के आधार से लिया है। वहाँ पर गुरुदेव श्री ने जो उस पर प्रवचन किए वो उसे आप मूल शास्त्र से अवश्य पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। समय सार जी कलश 67 नंबर का यहाँ पर बताया। यही प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार में भी बताया है कि व्रत, तपश्चरण रूप अथवा दान, पूजा, दया, शील ये सब मिथ्या दृष्टि की विपरीतता हो, क्योंकि उसका श्रद्धान विपरीत है ना। तो श्रद्धान विपरीत है तो उसकी क्रिया भी सारी कैसी हो गई? विपरीत हो गई। बाल क्रिया, बच्चों की तरह क्रिया हो गई, बाल क्रिया हो गई। उसके व्रतादिक सब अज्ञान जाति में जाते हैं। इससे बंध होता है। संवर निर्जरा कभी होती नहीं। सम्यक दृष्टि को उन व्रतादिक द्रव्य विशेष के कारण निर्जरा का कारण कहा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञाता दृष्टा होता है। उसके शुभ राग, शुभ भाव, ज्ञान जाति और अज्ञानी वे सब शुभ भाव अज्ञान जाति में जाते हैं। ऐसे श्रद्धा अभिप्राय के प्रमाण से बाह्य व्रतादिक क्रिया एक समान होने पर भी फल दोनों के अलग अलग होते हैं। क्या कहा? बहुत स्पष्ट यहाँ पर उल्लेख किया है। यहाँ पर स्पष्ट बताया है कि मिथ्या दृष्टि की दृष्टि और सम्यक दृष्टि की दृष्टि, दोनों की दृष्टि कैसी है? विपरीत दृष्टि है। एक की सही दृष्टि है और एक की गलत दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि मतलब झूठा, सम्यक दृष्टि मतलब सच्चा, राइट नॉलेज, है ना, राइट नॉलेज। तो यहाँ पर कहा कि जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान जो मिथ्या है, झूठा है, तो वो क्या है? उसकी जो क्रियाएं होगी वो भी सारी कैसी होगी? झूठी झूठी हो जाएगी, क्योंकि श्रद्धान में उसकी दृढ़ता नहीं है ना। उसकी कहते हैं ना जैसे बिन पेंदी के लोटा, उसको कुछ पता नहीं होता है सच्चा और पक्का, दृढ़ता नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान कैसा है? सच्चा नहीं है, समीचीन नहीं है, विपरीतता वाला है, विपरीताभिनिवेश वाला। तो इस कारण उसके जितने भी व्रत आदि के वो सब अज्ञान की जाति में चले जाएंगे। दो पार्टियां खड़ी करी ना आपने, एक ज्ञान वाली और एक अज्ञान वाली। तो जो मिथ्या दृष्टि की जितनी भी क्रियाएं, क्रियाओं का फल वो सारा अज्ञान की जाति में चला गया। और जो इससे विपरीत सम्यक्त रूपी क्रिया है, तो वो सम्यक्त रूपी यही व्रत, तप, जप, तप, व्रत, पूजन, अर्चन, इन सब से जीव को क्या हुआ? संवर और निर्जरा ये हुआ। तो वो जीव के क्या हुआ? ज्ञान की श्रेणी में चला गया। सेम क्रिया, जप तप क्रिया, पंचमहाव्रत पालना, अणुव्रत, महाव्रत आदि का पालन, ये सब कुछ सेम क्रिया। तो अज्ञानी को पाप का बंध हुआ और ज्ञानी को पुण्य का बंध होने से संवर निर्जरा है। तो यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी ऐसे दोनों की अपेक्षा से यहाँ पर बात कही है। तो उन व्रतादिक द्रव्य विशेष के कारण निर्जरा का कारण कहा। किसको? सम्यक दृष्टि को, क्योंकि तप, व्रत, पूजन से तो निर्जरा होगी ना, कर्मों की निर्जरा होगी। एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। तो ये दोनों प्रकार की निर्जरा इस प्रकार से यहाँ पर फलीभूत होगी। और ये निर्जरा होगी किसको? हमेशा सम्यक दृष्टि जीव को ही होगी। मिथ्या दृष्टि को कभी निर्जरा नहीं होती है। तो यहाँ पर फिर आगे बताया कि सम्यक दृष्टि ज्ञाता दृष्टा होता है। उसके शुभाशुभ भाव ज्ञान जाति के हैं। कैसे? सम्यक दृष्टि ज्ञाता दृष्टा है, वो मात्र जानता और देखता है। समीचीन दृष्टि को, सृष्टि को जानता हुआ, देखता हुआ भी सबको ज्ञाता भाव से जानता देखता है, क्योंकि अंदर से दृष्टि शुद्ध हो गई ना, इसलिए समस्त लोकालोक को जानता है। राज्य संचालन करना, क्योंकि चक्रवर्ती का पद, तीर्थंकर का पद कितना बड़ा है, तो वहाँ पर वो सारी क्रिया करते हुए भी वो स्वयं को क्या मानते हैं? ज्ञाता दृष्टा मानते हैं। और हम जैसे अज्ञानी जीवों की भूल क्या है कि यहाँ छोटा सा कार्य मिले और अपने आप को सबका कर्ता मान लेते हैं, तो वो सबसे बड़ी भूल है। तो यहाँ पर हमको इस संदेश को पढ़कर क्या समझना है कि हमें अपनी इस भूल को सुधारना है।
कि इस जगत के किसी भी पदार्थ का, किसी भी कार्य का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं मात्र यहाँ पर जानने और देखने वाला हूँ। इस प्रकार से अनुभव करना है। फिर यहाँ पर आगे कहा कि सम्यक दृष्टि ज्ञाता दृष्टा होता है, उसके शुभाशुभ भाव ज्ञान जाति के हैं और अज्ञानी के सब शुभाशुभ भाव अज्ञान जाति के हैं, क्योंकि उसका दृष्टि कैसी है, विपरीत दृष्टि है। ऐसे श्रद्धा अभिप्राय के प्रमाण से बाह्य व्रतादि क्रिया एक समान होने पर भी उनका फल दोनों को अलग अलग मिलता है। देखिए, दोनों की क्रिया एक ही है, लेकिन दोनों के कार्य कैसे भिन्न है। एक का विपरीत कार्य है तो उसको पाप का बंध हो रहा है, और जिसकी क्रिया सही जा रही है, यथार्थ जा रही है, उसको फल भी कैसा मिल रहा है, पुण्य का फल। और पुण्य का फल संवर और निर्जरा का कारण है। चलिए, अब आज हम इनके आधार से कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा और चिंतन को करते हैं। क्या विचार करना है कि आत्मा ज्ञान मात्र है, ज्ञान स्वरूप है। तो विचार चिंतन करें शांत रूप से बैठकर कि आत्मा ज्ञान मात्र कहा तो किस अपेक्षा से कहा, कैसा आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा कैसे जानता देखता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव कैसा है, ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना। तो वो कैसे जानता देखता है, उसका ज्ञान स्वरूप कैसा है, इसका विचार चिंतन शांत रूप से बैठकर करना है। फिर क्या विचार करना है कि आत्मा पर द्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं है। क्या कहा, आत्मा पर द्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं है। जैसे आत्मा कुछ खाता नहीं है, आत्मा कुछ करता नहीं है, तो किस प्रकार से यहाँ पर इसे कहा, उसको समझना है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की परिणति विपरीत कैसे है। सम्यक दृष्टि यथार्थ जानता है और मिथ्या दृष्टि विपरीत जानता है। तो किस प्रकार से ये हमारे जीवन में जो भी हमारे घटनाएं घटती है उसको देखकर विचार, उसको चिंतन करना है। सम्यक दृष्टि यदि पूजन पाठ करे तो उसे संवर निर्जरा होती है, तथा मिथ्या दृष्टि यदि पूजन पाठ भक्ति अनुव्रत आदि का भी पालन करे तो भी उसे पाप का बंध है। ऐसा क्यों, कहाँ पर उसकी भूल रह गई है, इसका हमें विचार और चिंतन गहराई से करना चाहिए। देखिए, जितना गहराई से हम इसका चिंतन करेंगे ना, उतनी ही हमारी दृष्टि निर्मल होगी। और जब तक हमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक जो भी हम क्रिया करेंगे वो सारी कैसी होगी, शून्य हो जाएगी, बाल क्रिया और बाल तप में चले जाएगी। आचार्य कुंद देव स्वामी अष्टपाहुर जी ग्रंथ के आधार से कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना जो भी व्रत तप जब पूजन आदि किया है वो सब बाल तप में चला गया। बाल तप और बाल व्रत क्यों, क्योंकि बाल व्रत क्यों कहा, क्योंकि बालक यदि कोई भी क्रिया करता है तो वो कैसी होती है, अज्ञान रूप होती है। बालक अपनी ही मल को मुंह में रख लेता है, उसे ज्ञान होता है कि ये खाना है या नहीं खाना है, तो उसकी क्रियाएं कैसी होती, ज्ञानवत, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना आप जो भी क्रिया करेंगे वो सारी बाल तप की श्रेणी में चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें समीचीन रूप से समझना है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझना है। क्रिया तो करना है, व्रत तप पूजन आदि करना है, लेकिन उसका सम्यक श्रद्धान के साथ उसका यथार्थ स्वरूप को समझ कर ही हमें क्रिया करना है, क्योंकि क्रिया का फल क्या है, 0, और अब परिणाम का फल 100%, अभिप्राय का अनंत गुना। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय के साथ साथ क्रिया परिणाम और अभिप्राय को भी समझते हुए हमें कार्य करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही, विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।